बताते हैं कि जैसे ये मर्यादा आपकी इतनी कंपलसरी है, जो दास आपको नियम बताता है। जैसे सीता जी के बारे में श्री रामायण के अंदर आपने बहुत बार सुना है कि रावण का मां मारीची एक स्वर्ण मृग बनकर, सोने का हिरण बनकर, और जहां सीता ने कुछ बगीची लगा रखी थी, वो फूल फालों को तोड़ने लग गया, खराब करने लगा। और जो ही सीता की दृष्टि पड़ी, वो सोने का मृग बहुत सुंदर लगा। उसने अपने पति से कहा कि इस मृग को मेरे लिए लाओ पकड़ के, जिंदा या मुर्दा, नहीं तो मैं दूंगी। अब वे और लक्ष्मण को कहते कि ये मैं लाता हूं, इसको प्राप्त होगा तो मत आना, और नाम सीता सुरक्षा रखना, जंगल का काम। श्री राम वाण लेकर चल पड़ा, बदल के बहुत दूर ओझल हो गया, काफी दूर निकलकर वहां से आकाशवाणी कर दी, हाय भाई मर गया, हाय भाई मर गया। लक्ष्मण और सीता ने दोनों ने सुनी आवाज, तो सीता ने कहा कि तेरे भाई आपत्ति में है, आप जाइए और उसको बचाइए। लक्ष्मण ने कहा कि ये कोई जाल है, मेरे भाई पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती, आपको पता नहीं है उनके सामर्थ्य का। लेकिन वो नहीं मानी और उल्टी सुल्टी कुछ उठ पटांग बातें कह दी कि तेरे मन में दोष है, तू चाहता वो मर जाए और मुझे पत्नी बनाना चाहता है, तो इसलिए नहीं जाना चाहता। इससे दुखी होकर वो सूरवीर कहने लगा कि माता ठीक है, आज तक ये मन में दोष भी नहीं था, पर आपने गलत बात बोल दी। पर एक काम करना, हम ये एक मंत्र बोलकर रेखा खींच कर जाता हूं, इससे बाहर मत जाना, तुझे बाहर जाएगी तो हानि हो जाएगी। वो चला गया, पीछे से रावण आ गया। वो तो इंतजार थी कि ऐसे ऐसे बनेगी, उठा के लानी थी उसको, तो उसको पता नहीं था कि रखा ऐसी खींच रखी है। तो रावण आया साथ दो रूप बनाकर भिक्षा लेने के लिए। पहले उसने आवाज लगाई कि माई भिक्षा दो। सीता ने कहा जी यहाँ आकर ले जाओ, झोंपड़ी के पास, कुटिया के पास। रावण आने लगा तो उसमें से एकदम ऐसी लपट निकली को 10 कदम पीछे गया, और फिर कहा कि आप यहाँ बाहर आकर के भिक्षा दो, नहीं तो आपने तो मुझे मरवा दिया था। ये पता नहीं कितनी भयंकर रेखा है, कैसी है। तो सीता जी ने सोचा क्या फर्क पड़ा है, अभी आटा देकर वापस आ जाऊंगी, अभी भिक्षा डालकर अभी आ जाते हैं। अब वो जरा सी उससे बाहर निकली रेखा से, और उसने पकड़ दी बाजू, यहां से घेर ली कमर पे, लंका में पटगी जाके। अब वो मूर्ख थे जो यूं कह गए थे इससे बाहर मत निकलना, ना तो हानि हो जाएगी। वो पागल थे। आप बिरान मट्टी करवाई, 12 वर्ष तक वहां पड़ी रही उसके अंदर, उस 9 लखे बाग में कैद बन के, और करोड़ों आदमी मरवा दिए, जब जाकर पीछा छूटा। तो पुण्यात्माओं, ये मर्यादा जो परमात्मा की दो दास बताता है, इसको लक्ष्मण रेखा समझ लेना। इस लक्ष्मण रेखा के अंदर ये नहीं आ सकेगा, इससे बाहर जाओगे तो मार तुम आप खाओगे। तो परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना, और काल लगे नी तेरा बाणा। मर्यादा भंग होकर के भी आप अपने हानि उठा सकते हो, और आपको लाभ भी बंद हो जाएगा। उसके लिए तरीका है कि वापस आइए और अपना नाम खंडित है, उसको कनेक्शन को दोबारा सुचारू करवाइए। भविष्य में बहुत सावधानी बरतिएगा। देखो जैसे कई भक्त नाम ले गए और नाम खंड हो गया, ठीक है, कोई बुरा संस्कार अभी था नहीं आपका तो हानि नहीं हुई, पता लग गया, दोबारा जुड़वा लीजिए, अगर सावधान रहिए। और कई भक्त ऐसे हैं दीक्षा ले गए, नाम खंडित हो गया, उधर से कोई संस्कार ऐसा खराब आ गया, नाम खंडित हो गया। यहाँ से आप सोच रहे हो दुनिया, आप व्यक्ति तो समझता है कि नाम लेकर आया था ये, इसको देखो ये हानि हो गई, लेकिन उनको ये नहीं पता, और स्वयं को भी नहीं पता कि ये लक्ष्मण रेखा लांघ चुका है, इसलिए इसको हानि हुई है, अन्यथा हो ही नहीं सकती, नहीं तो भगवान का विधान फेल हो जाएगा। तो इसलिए आपने यह सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब क्या बताते हैं परमात्मा, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो सतगुरु की पूजा, 100 वर्ष तक सतगुरु जी के अनुसार साधना करता रहे, और एक दिन आन उपासना कर ली, आन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण वो कर लिया,
जो पहले करते थे आप। तो कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब क्या होगा, कैसा बुरा बनेगा आपके साथ। जैसे आप जी ने दीक्षा ले ली, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष आपने साधना कर ली, और फिर कोई ऐसी बात आ गई, आपका नाम खंडित हो गया, लोक लाज में आके आपने नाम खंडित कर दिया और आन उपासना शुरू कर दी और ये पूजाएं छोड़ दी, तो फिर आपके साथ क्या बनेगी कि आपको फिर भी लाभ हो रहे होंगे। आप इस नाम को त्याग दोगे, साधना भी बंद कर दोगे। नाम खंडित हो गया तो ये करते भी रहना, कोई लाभ नहीं होगा। जैसे कनेक्शन कट गया और बटन दबाते रहो, स्विच ऑन करते रहो, सारे पंखियों के भी, कूलर के भी, मोटर के भी, आपको भ्रम है कि लाइट चलेंगे नहीं। वो पहले तो आपने जब नाम त्याग दिया, कनेक्शन कट गया, ऑटोमेटिक है भगवान का मार्ग से किसी की सिफारिश की हो सकती। तो आप ये सोच रहे हो कि मैं भक्ति भी कर रहा हूँ और दूसरी भी सब शुरू कर दी, गुटी शूटी भी लानी शुरू कर दी और मर्यादाएं लांग दी, तो और फिर भी हानि नहीं हो रही आपको। आपका और हौसला बुलंद होता चला जाएगा, दुर्भाग्य होगा आपका। वो कारण क्या होगा कि 2 वर्ष 4 वर्ष जो आपने विधिवत साधना करके जो पुण्य इकट्ठे कर लिए, वो आपके संग्रहित होंगे, आपकी बैटरी चार्ज होगी इन्वर्टर की, और आगे चार्जर खत्म हो गया, कनेक्शन रहा, लाइट आपके पास है नहीं, चार्जर काम कर नहीं रहा, तो उस समय भी आप अपने पंखे चल रहे हैं, ट्यूब जग रही है, कूलर भी चल रहा है और आपको नो प्रॉब्लम। और जिसमें वो पिछला संग्रह किए हुए पुण्य आपके समाप्त होंगे, जो 4 वर्ष 3 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष भक्ति सत करी थी दास के से उपदेश प्राप्त करके, तो वो आपका संग्रह पुण्य चलते रहेंगे। और वो इतने भी चल सकते हैं कि आपको हो सकता है इस जीवन में भी कोई दुख ना हो, लेकिन आपका भविष्य अंधकार में होगा, बहुत भयंकर हानि होगी आपको यार। और फिर जब आपके पुण्य खत्म होंगे, वो बैटरी डिस्चार्ज होगी, डाउन हो जाएगी, उस समय देखना आपके ऊपर पहाड़ टूटेगा दुखों का ज्यों का त्यों। फिर वो कोई भी सब सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि आगे चार्जर आपका था नहीं। तो उसका भी फिर विकल्प है, फिर चार्जर लगवाना ही पड़ेगा, तभी वह बैटरी फिर संग्रह होगी, ना तो गया काम तय। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट